हरे कृष्णा, क्या आप जानते हैं कि वर्ष में आने वाला सूर्य ग्रहण जितना पूर्ण देता है उतना ही पूर्ण एक ऐसी तिथि भी देती है जो हमें साल में कई बार मिल सकती है। जी हाँ, हम सब लोग सूर्य ग्रहण का इंतजार करते हैं क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में किया हुआ जप तप दान लाखों गुना फल देता है और वह पूर्ण अक्षय होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक और अद्भुत योग बताया गया है जिसे कहा जाता है बुधवारी अष्टमी। यदि बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए तो शास्त्रों के अनुसार उस दिन किया हुआ स्नान जप दान सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है अमावस्या तो सोमेन सप्तमी भानुसा चतुर्दशी भूमपुत्रेण सोमपुत्रेण च अष्टमी, अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या, रविवार को पड़ने वाली सप्तमी भानु सप्तमी, मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी और बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी, ये चारों तिथियां सूर्य ग्रहण के समान पूर्ण देने वाली मानी गई। और आगे कहा गया है स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्व तत्राक्षम भवेत, अर्थात इस दिन किया हुआ स्नान दान श्राद्ध जप तप सब अक्षय पूर्ण देने वाला है। अक्षय का अर्थ होता है यानी कि क्षय का अर्थ हुआ कम होना या नष्ट होना, और अक्षय का अर्थ हुआ जो कभी ना नष्ट हो, अर्थात इस दिन किया हुआ पूर्ण कभी समाप्त नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस दिन क्या करना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। इस दिन 3 विशेष कर्म बताए गए हैं जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। स्नान, यदि संभव हो तो पवित्र नदी या गंगा स्नान करें, और यदि नहीं संभव हो तो जल में गंगा जल डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। दान, अन्न दान वस्त्र दान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी दान आप कर सकते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप करना चाहें तो, इसके लिए एक सरल विधि भी बताई गई है। 1 लोटे में जल लें, उसमें काला तिल डालें, यदि मिल जाए तो कुशा भी डाल दें, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो कुशा डाल दें। फिर भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर लें या सुन लें, वैसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप सुन लें। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल पितरों को अर्पित कर दें। सिर्फ 10 मिनट का यह कर्म आपके लिए अक्षय पूर्ण देने वाला माना गया है। अब इस दिन व्रत कैसे करना है? इस दिन नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत का अर्थ होता है सुबह से सूर्यास्त तक व्रत करना, सूर्यास्त के बाद पूजन और उसके बाद भोजन। जरूरत हो तो दिन में फल या दूध लिया जा सकता है। इस दिन बुध देवता की पूजा की जाती है। पूजन का समय होता है प्रदोष काल, अर्थात सूर्यास्त के आसपास का समय। पूजन का मुख्य मंत्र जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये पूजन कर रहे हो तो ओम श्री बुम बुद्धाय स्वाहा, इस मंत्र की कम से कम 1 माला अवश्य करनी चाहिए। 1 माला का अर्थ है 108। कहा गया है कि इस मंत्र से बुद्धि प्रखर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और लक्ष्मी की स्थिरता आती है। अगर आपके घर बच्चे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग यह व्रत करते हैं उन्हें अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है और इस व्रत के पूर्ण से पितरों को भी नरक से मुक्ति मिल सकती है। इस व्रत की कथा जो कि हमारे अग्नि पुराण में वर्णित है वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। प्राचीन काल में धीर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र कौशिक और पुत्री थी विजया। एक बार कौशिक का बैल चोरी हो गया। खोजते खोजते वह अपनी बहन के साथ एक सरोवर के पास पहुंचा जहां कुछ दिव्य स्त्रियां बुधा अष्टमी व्रत कर रही थी। उनके कहने पर कौशिक और विजया ने भी यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कौशिक को उसका खोया हुआ बैल मिल गया और आगे चलकर उसे राजयोग प्राप्त हुआ। और जब उसने अपने व्रत का पूर्ण अपने माता पिता को अर्पित किया तो वे नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। मतलब आप किसी के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि बुधवारी अष्टमी का व्रत अत्यंत पूर्णदायक है। इस दिन किया गया जप दान और श्राद्ध सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला माना गया है, और कहीं कहीं तो ये भी वर्णित है कि सूर्य ग्रहण से भी ज़्यादा इसका फल मिलता है। इसलिए जब भी बुधवार के दिन अष्टमी तिथि मिल जाए तो इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। हरे कृष्णा।